नमस्कार साथियों, डीएसके क्रिएटिव स्टडी के कंप्लीट मैथ्स फ्री बैच में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अपने सेट्स एंड इंडिज घातांक एंड करनी के अंदर अपन ने प्रीवियस ईयर का एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन रह गए थे और कुछ क्वेश्चंस जो टॉपिक से रिलेटेड थे, कुछ अलग टाइप के वो रह गए थे। आज अपन ये दोनों क्वेश्चन को मिला के अपना ये सेकेंड सेक्शन रखने वाले हैं सेट्स एंड इंडिज का, जिसमें बेसिक कंसेप्ट अपन ने अलग से पढ़ लिया और इन दो सेक्शन के अंदर अपन ने प्रीवियस ईयर के अंदर आए ये सारे क्वेश्चन देख लिए। जो क्वेश्चन अपने अब रह गए हैं वो अपन आज देखेंगे। तो अपन शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो RS 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि भाई गुणन 5 की पावर 41 इंटू 7 की पावर 69 इंटू 3 की पावर 57 में इकाई का अंक पूछा है। इकाई का अंक कौन सा होता है? जिससे कोई भी संख्या लिखी हुई होती है तो उसके जो लास्ट के अंदर जो डिजिट होता है उसे इकाई का अंक बोलते हैं। तो अपने को ये वाला अंक बताना है कि अगर अपन इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करें तो ये लास्ट के अंदर जो अंक आएगा ये कौन सा आएगा, 0 से लेके 9 तक कौन सा अंक इसके अंदर आएगा। तो अपन ये निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर के अंदर 4 का भाग दे देंगे। सेट्स एंड इंडिज के अंदर मैंने ये आपको अच्छे से बता रखा है, तो यहाँ पे अपन ज्यादा इसके ऊपर चर्चा करेंगे नहीं। पावर के ऊपर अपन डायरेक्ट 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग देने के बाद अपने पास क्या बचेगा, इसके बाद पावर 1। पावर 1 कैसे लिखा मैंने, अपने भाग देने के बाद में जो शेषफल बचता है, भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वो शेषफल अपन यहाँ पे पावर के रूप में लिखते हैं। जिस भी संख्या की पावर में अपन 4 का भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो शेषफल अपने पास बचता है वो शेषफल अपन पावर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे 41 में 4 का भाग देने पे अपने पास शेषफल 1 बचा, तो अपन ने 5 के पावर में 1 लिख दिया। और 69 में 4 का भाग देने पे कितना बनेगा, 7 की पावर 1। और 57 में 4 का भाग देने पे शेषफल कितना बचेगा, 1, तो 3 की पावर 1। इन तीनों को अपन सोल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 105। ये अपने सॉल्यूशन करने के पश्चात प्राप्त होगा। इसके अंदर पूछा है क्या है, इकाई का अंक। तो इसके अंदर इकाई का अंक क्या है, 5। तो अपन बोल सकते हैं इसके अंदर इकाई अंक है वो 5 है, और ये 5 ही इसका आंसर हो जाए। अपन ने क्या किया, इसके अंदर नॉर्मल जो पावर थी उस पावर के अंदर अपन ने 4 का भाग दे दिया। भाग देने के बाद में जो शेषफल बचता है वो शेषफल अपन पावर के रूप में लिखते हैं, और लिखने के बाद में अपन इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। क्योंकि पावर 41, 69, 57 अगर अपन इतना खोलेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। इस फॉर्मेट को शॉर्ट में लाने के लिए अपन ने 4 का भाग दिया। और इससे आगे अपन देखते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्ठ लेखाकार के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसके अंदर क्या है, 3 की पावर n बराबर अपने को 27 दिया हुआ है और 3 की पावर n-2 अपने से पूछा है कि भाई इसका मान क्या होगा। अगर 3 की पावर n इतना है तो 3 की पावर n कितना होगा। इसके अपने को 4 ऑप्शन मिल गए। तो इसको अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे जो HR है वो पावर के रूप में है, तो अपन आधार समान बनाएंगे, अपन अपने ही पैटर्न से चलेंगे। आधार समान बनाएंगे तो 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, जो 3 का क्यूब 27 होता है। तो अपन इसको 27 को इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 को अपन नहीं लिखते क्या, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, वैसे 27 को मैंने लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया। 3 3 9 9 3 27, इसलिए 27 की जगह 3। फिर 3 गुणा 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 2 गुणा 2 को 2 की पावर 2। इस तरह मैंने ये लिख दिया। आधार समान है तो अपन घात की तुलना करते हैं। घात की तुलना क्यों कर रहे हैं, इस n की वैल्यू लाने के लिए, क्योंकि अपने को यहाँ पे n की वैल्यू मिलेगी तभी अपन उस पूरे व्यंजक की वैल्यू डिफाइन कर पाएंगे। तो n बराबर 3 अपने को प्राप्त हो गया। n बराबर 3 कैसे प्राप्त हुआ, आधार समान है तो अपन ने घात की तुलना कर, तुलना करने पे अपने को n बराबर 3 प्राप्त हो गया। ये n बराबर 3 अपन इसके अंदर रखें, ओके। n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 अगर अपन इसके अंदर पुटअप करें तो ये क्या बनेगा, 3 की पावर 3 माइनस 2, ओके। 3 में से 2 गए, पावर बची 1, इसको अपन क्या लिखते हैं, ओनली 3।
तो ये जो 3 है ये इसका राइट आंसर है। ये 3 किसमें ऑप्शन ए में मैच खा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। अपन ने क्या किया, 3 की पावर n बराबर 27 दिया हुआ था, आधार समान बनाए, घातों की तुलना की, घातों की तुलना करने पे अपन को चर का मान पता चल गया। वो चर का मान अपन ने इसके अंदर रख दिया और उससे अपन ने सोल्व करके ये आंसर निकाल। ये था अपना कनिष्ठ लेखाकार 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। अब अपन इससे आगे देखेंगे कुछ और क्वेश्चन जिसमें अच्छी अच्छी ट्रिक लग रही है और ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए सर्च एंड इंग्लिश से रिलेटेड। अपन जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये स्पेशल इसी पर्टिकुलर इस एक टॉपिक से रिलेटेड ही कर रहे हैं, घातांक एंड करने की। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे अपन एक साथ देख लें। तो अब अपन इसमें और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पेन कॉपी लेके बैठे हो ना आप सब, वही लेके बैठा करोगे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पटवारी 2016 के अंदर आया हुआ है। इसके अंदर क्या है, 3 की पावर 1/9 गुणा 3 की पावर 2/9 गुणा 3 की पावर 3/9 इसके बराबर दे रखा है 9 की पावर x और घात के अंदर चर है, मतलब कि साइड से इंग्लिश से रिलेटेड है। ये बात क्लियर हो गई। x की वैल्यू पूछी है, मतलब कि अपने को आधार समान बना के घातों की तुलना करनी है। ये दोनों पॉइंट अपने क्लियर हो गए, तो अपन बस इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे इसको सोल्व करेंगे। तो 3 की पावर 1/9 गुणा 3 की पावर 2/9 गुणा 3 की पावर 3/9, तीनों के आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। घातें जुड़ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9। ये पावर के अंदर 3 की पावर 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9 इसके बराबर है 9 की पावर x। यही है, सारी घातों में 9 कॉमन लेके अपन सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3/9। और इधर 9 को अपन किस तरह लिख सकते हैं, आधार 3 में लाने के लिए 3 के स्क्वायर के रूप में ये लिख सकते हैं 9 को, और ऊपर पावर x ऐसा का ऐसा। इसको अपन और सोल्व करें तो ये 3 की पावर कितना बनेगा, 6/9। यही बनेगा ना, 1 2 3 3 3 6। ये जो घात है ये मैंने जोड़ के लिख दी। इसके बाद आगे ये घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 2x। ये अपने पास यहाँ पे आधार समान आ गए, इस साइड भी 3 इस साइड भी 3। अब अपन क्या करेंगे, घातों की तुलना। घातों की तुलना करने पे अपने को क्या मिलेगा कि जो 6/9 है ये 2x के बराबर होगा। 6/9 बराबर 2x, यही मिला। अपने को चर की वैल्यू चाहिए तो 2 को अपन इस साइड भेज देंगे। 2 को अगर अपन इस साइड भेजेंगे तो ये भाग के अंदर आएगा 9 के गुणा में, तो 6/9 गुणा 2, 2 तिया 6 3 तिया 9, क्या बचा अपने पास, x बराबर 1/3। x की वैल्यू पूछी 1/3, 1/3 अपने को मिल गई ऑप्शन बी। इसके अंदर ये राइट आंसर था ऑप्शन बी। कैसे निकाला अपन ने, वही अपना बेसिक कंसेप्ट रहता है स्टैट्स एंड इंग्लिश के अंदर कि अपने को क्या करना है, आधार समान बना के घातों की तुलना करनी। अगर पावर प्लस माइनस के अंदर है तो उसको प्लस के अंदर करना है, फिर अपने को अपना पैटर्न यूज करना है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रीड 2011 के अंदर आया हुआ, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को सेम डिजिट सेम पावर सब कुछ सेम, कुछ समझ ही नहीं आता कैसे क्या है। इसके अंदर भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, बस थोड़ा सा फर्क है पावर लिखने का, थोड़ा सा तरीका अलग है। तो इसी तरीके के कारण कुछ स्टूडेंट इनमें मार्क्स खा जाते हैं। तो इसका क्या है, बिल्कुल अपन बिल्कुल इसको अच्छे से अपन ने वैसे कर चुके हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया टॉपिक के अंदर, बट ये दोबारा आ गया तो अपन इसको एक बार एक नजर में और देख लेते हैं कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो अपन सबसे पहले लेते हैं 2 की पावर 2, फिर पावर में 2, फिर पावर में 2। ये हो गया। एक जगह अपन सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, और एक अपने दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर। ये 3 पैटर्न अपने को दिए हुए हैं। अपन इनको कैसे सोल्व करते हैं, पावर ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपन ऊपर की जो 2 पावर है इसको अलग लिखते हैं,
अलग कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का क्या मान होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 ही होता है। तो अपन इन दोनों की जगह 4 लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मैं चाहे 2 का स्क्वायर लिखूं या 4 लिखूं, बात तो एक ही है। इसने सरल रूप पूछा है, ये लिखा हुआ है तो अपन 4 ही लिखेंगे, तो इसकी जगह अपन 4 पुट कर देते हैं। तो 2 की पावर 2, ये नीचे वाला ऐसा का ऐसा हो गया, ऊपर 2 की पावर 2 की जगह मैंने 4 पुट कर दिया। ओके, अब अपन वापिस ये ऊपर वाला पकड़ेंगे। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16। तो 16 को मैं 2 की पावर 4 या 2 की पावर 4 को 16 लिख सकता हूँ। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 16। अपना ये आ गया पहला सॉल्यूशन कि अपन 2 की स्क्वायर फिर उसके स्क्वायर फिर उसके स्क्वायर को अपन 2 की पावर 16 लिख सकते हैं। उसके आगे वाले में अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन अंदर वाले को हल करेंगे, कोष्टक वाले को। तो अंदर क्या मिलेगा अपने को, 4 फिर पावर में 2 की पावर 2, यही है। तो अपन इनको सोल्व करेंगे ऊपर से नीचे की ओर, तो अपने को 4 की पावर 4 प्राप्त हो जाएगी, जैसे इसके अंदर अपन ने किया। इसके अंदर क्या करेंगे, पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। तो 2 की पावर 2 कितना, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मिल गया, और इसका होल स्क्वायर। इस 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16 का होल स्क्वायर। यही था अपने, एक अपने को मिला 2 की पावर 16, एक 4 की पावर 4, एक 16 का स्क्वायर। 2 की पावर 16, 4 की पावर 4, 16 का स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्या क्या किया अपन ने इसके, कुछ नहीं, जैसे ये ऊपर से अपन जैसे अपन इसको एकदम खोल के लेते हैं एकदम बड़े बड़े अक्षरों में, अगर नहीं समझ आया तो अपन इसको और अच्छे से अभी देख लेते हैं। 2 ऐसे लिखा हुआ है, ये आधार, फिर ये इसके पावर में, फिर इसके पावर में एक और, फिर इसके पावर में एक और, ये पैटर्न है इसका, ठीक है, ये इसका आधार हो गया। तो आधार अपन तब तक नहीं बदलेंगे जब तक पूरी पावर अपन सोल्व नहीं कर ले। अपन इसका पहले स्क्वायर नहीं करेंगे, अपन ऊपर से ही नीचे की ओर स्क्वायर करते हुए आएंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर 2 पावर के अंदर है इनको पकड़ेंगे, और जो नीचे जो बचता है फिर इन दोनों को पकड़ने के बाद जो कुछ भी बचे, चाहे इसके नीचे 2 बार 2 2 और आ जाए, या इनके ऊपर पावर में 2 2 अगर ऊपर और लग रही हो तो अपन उनको पहले पकड़ेंगे। तो यहाँ पे ये 3 ही है पावर में, 2 को अपन ने पकड़ लिया, एक बच गई, तो एक आधार के साथ ऐसे की ऐसे आ जाएगी। इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है, 4। तो इन दोनों की जगह मैंने यहाँ पे 4 पुट कर दिया। ओके, इसके बाद अपन क्या करेंगे, अभी 2 पावर और बाकी है, तो अपन इन दोनों को एक साथ पकड़ेंगे। अब इन दोनों को एक साथ पकड़ेंगे तो अपने पास ओनली आधार आधार ही बचेगा, यही बचेगा, पावर में तो कुछ है ही नहीं, अपन ने सारी पकड़ ली। तो 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16, 16 ही होता है। तो अपन 2 की पावर 4 की जगह 16 पुट कर देंगे। तो इस तरह अपने को 2 की पावर 16 प्राप्त हो गया। इसके अंदर अपन सेम करेंगे, पहले कोष्टक के अंदर स्क्वायर कर देंगे, फिर इसको ऊपर से नीचे की ओर सोल्व कर लेंगे। इसमें भी सेम करेंगे, पहले इनका स्क्वायर करेंगे, फिर 2 की पावर 4 मिल जाएगी, 2 की पावर 4 का मान 16 होता है, फिर उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो ये ऑप्शन ए अपने बिल्कुल फिट। बस ये छोटी सी गलती है कि यहाँ पे बंदे क्या करते हैं, 2 की पावर 2 है तो इसको ऐसे लिख देते 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर, जो कि गलत। 2 की पावर 8 इसमें ऑप्शन में दिया नहीं, अगले ने मैं होता तो जरूर देता कि भाई 2 की पावर 8 भी है इसके अंदर ऑप्शन के अंदर। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ और लेते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन। ओके, अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर अपने को संख्या दे दी और उनके ऊपर पावर लगा के दी। 4 संख्या दी है, 2 की पावर 50, दूसरी संख्या 3 की पावर 40, तीसरी 4 की पावर 30 और चौथी 5 की पावर 20। और इसके अंदर पूछा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब कि इनकी पावर खोलो, पावर खोलने के बाद किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा प्राप्त हो रही है, वो ऑप्शन अपने को दिया हुआ है।
और उसको अपने को मार्क करना है। तो इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? 5 की पावर 20 इतनी तो अपन सोल्व कर नहीं पाते, तो अपन क्या करते हैं, इनको इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने का एक बिल्कुल इजी पैटर्न होता है कि या तो सभी के आधार समान बना लो, ठीक है, या तो सभी के आधार समान बना लो, फिर जिसकी पावर बड़ी होती है वो संख्या सबसे बड़ी होगी और जिसकी पावर सबसे छोटी होगी वो संख्या सबसे छोटी होगी। अगर आधार समान नहीं बन रही तो आप पावर समान बनाने की कोशिश करो। अगर पावर समान बन गई तो जिसका आधार सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, आधार तो समान बनेगा नहीं, तो चारों संख्या है वो बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं खाती। अगर ये बिल्कुल सम होती तो अपन बिल्कुल इसको चेंज कर लेते, बट इसके अंदर तो दो अभाज्य संख्या भी दे दी। तो अपन क्या करेंगे, अपन पावर को समान बनाएंगे। पावर को समान कैसे बनाएंगे अपन, तो वो देख लो। सबसे पहले अपन पकड़ेंगे 2 की पावर 50 को। 2 की पावर 50 को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं क्या, 5 गुणा 10। 50 को 5 गुणा 10 के रूप में लिखूं, कोई प्रॉब्लम? सेट स्टैंडर्ड के रूल के हिसाब से अपन लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये लिख दिया। इसको अगर मैं कुछ और सोल्व करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 5 इसका होल स्क्वायर 10। क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था अगर कोष्टक लगा हुआ हो तो पावर गुणा के रूप में होती है, गुणा के रूप में। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो इसकी वैल्यू मिलेगी। लिखने का मैंने तरीका बदला है बस, तो बस वो तरीके बदलने से वैल्यू पे इफेक्ट नहीं है, तो अपन वैसे लिख सकते हैं। 3 की पावर 40 को क्या लिखूंगा मैं, 4 की पावर 4 गुणा 10। इसको किस तरह लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 4, फिर इसकी ऐसे लिख सकता हूं 4 की पावर 30। 4 की पावर 30 को कैसे लिखूंगा मैं, 3 गुणा 10, 4 की पावर 3 गुणा 10। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 4 की पावर 3 इसके पावर में 10। ये आ गया समझ कैसे लिखा मैंने, क्योंकि कोष्टक लगा हुआ होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई के रूप में होती है। और 5 की पावर 2 गुणा 10, इसको कैसे लिखूंगा, 5 की पावर 2 फिर इस पूरे के पावर में 10। आ गया। अब कैसे पता चलेगा कि सर कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इनके अंदर भी तो अभी पावर खोलनी है। तो बेटा पहले पावर बड़ी बड़ी थी इसलिए अपने को प्रॉब्लम हो रही थी, अब अपने पावर बिल्कुल छोटी छोटी हो गई, बिल्कुल लिटिल लिटिल। 2 की पावर 5 अपने को बेसिक याद रहती है 32, 32 की पावर 10। 2 की पावर 5 का मान 32 होता है। 3 की पावर 4 का मान 81 होता है, पावर 10 में ऐसा का ऐसा। 4 की पावर 3 का मान कितना होता है, 64। इसके पावर में 10। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो 25 के पावर में। घात सबकी बराबर है, सब 10 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन आधार किसका बड़ा है, 32, 81, 64, 25। अब तो बता ही सकते हो, पावर को भूल जाओ, अब पावर अपन ने बराबर बना ली तो पावर का मैटर खत्म। अब बस ये आधार है, आधार कौन सा बड़ा है, चारों में से 81 बड़ा। 81 की पावर 10, 81 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 3 की पावर जो 40 है वो सबसे बड़ा है। ऑप्शन के अंदर 3 की पावर 40 ये रहा, ऑप्शन सी। कैसे किया अपन ने, अपन को तो दिख रहा है इसके जो आधार है वो आधार अपन बराबर नहीं बना सकते, बेस को अपन बराबर नहीं कर सकते, तो अपन अपनी पावर को ही बराबर कर ले। पावर को बराबर करने के लिए अपने को साफ साफ दिख रहा है ये 10 के मल्टीप्लाई के रूप में है सारी पावर, तो अपन ने इसको 10 के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा। 10 के मल्टीप्लाई के रूप में लिखने के बाद में अपन इनको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे कोष्टक के रूप में, क्योंकि ये भी पावर मल्टीप्लाई के रूप में ही रहती है, बस लिखने का तरीका बदला। फिर 2 की पावर 5 को अपन ने सोल्व कर लिया, पावर 10 ऐसा कैसा रखा। इसी प्रकार इन तीनों को अपन ने सोल्व किया, आज घात सबके 10 10 बराबर आ गई। घात बराबर आ गई तो घात से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपन सिर्फ आधार चेक करेंगे, जिसका आधार सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई और ये सबसे छोटी संख्या हो गई।
सॉरी ये 25 है सबसे छोटी, ये नहीं है। सबसे बड़ी 81 की पावर 10, सबसे छोटी 25 की पावर 10, ये मिल गई अपने को। अगर पावर बराबर में नहीं बन रही हो तो वो आपको आधार बराबर बनने योग्य देगा। जैसे क्या देगा आधार, 2 की पावर 10 दे दी, गुणा 4 की पावर 13 दे दी, 6 की पावर 15 दे दी, इससे आपको आधार देगा। तो इनको आप आधार 2 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, 8 2 4 8, इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो 2 की पावर 10 गुणा 2 का स्क्वायर, फिर इसके पूरे पावर 13, फिर 8 2 की पावर 3, फिर उस पूरे के पावर में 15, तो सबके आधार बराबर बन जाएंगे। तो फिर जिसके सबसे ज्यादा पावर हो वो सबसे बड़ी संख्या। अगर पावर बराबर नहीं बने तो आधार बराबर बनेगा, आधार बराबर नहीं बने तो पावर बराबर बनेगा। कोई सा एक तो लॉजिक जरूर लगेगा, बस वही अपने को क्वेश्चन के अंदर पकड़ना है। अब अपन इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं सर्च एंड इंडिज के अंदर, जो अपने थोड़े रह गए थे वो अपने 2 4 क्वेश्चन है वो अपन कर लेते हैं, फिर अपने सर्च एंड इंडिज का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से अपने क्लियर हो जाएगा। ओके, अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने वो पावर अपन कन्वर्ट कर रहे थे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई संख्या दे दी, उसको स्क्वायर में बदलना, क्यूब के अंदर बदलना, पावर 4 में बदलना, पावर 5 में बदलना, ये सब अपन ने सीख लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, अपन ने शॉर्ट ट्रिक के जरिए वो देख लिया। बट अगर वो उनमें ना बदलवाते अपने को सिंपल x प्लस 1/x बराबर कोई संख्या दे दे और ये पैटर्न दे दे, फिर पूछे इसका क्या मान है, ये अपने को एक व्यंजक दे दिया पूरा, तो इसका क्या मान, तो इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए नहीं तो मैंने ये इसी प्रैक्टिस सेशन के अंदर रख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व करेंगे, ये वैल्यू अपने को दी होगी तो अपने को क्या करना है, जो व्यंजक अपने को दिया हुआ हो उसको अपन थोड़ा सा हल करेंगे और इस पैटर्न के रूप में डालने की कोशिश करेंगे। कैसे डालेंगे तो वो देखिए आप, ये है। अब अपन इसको x प्लस 1/x के रूप में कैसे बनाए, ऊपर तो x बन रहा है, नीचे 2x है, एक 3 है, इसको कैसे डालेंगे। तो डालने का जो तरीका है ये आप प्रैक्टिस करोगे तब धीरे धीरे आ जाएगा आपको। अभी आप बेसिक ये देखिए, ऊपर 2x ऐसा का ऐसा रखा, नीचे अगर मैं इसमें से x और इसमें से 3x अगर मैं कॉमन ले लूं, 3x मैंने कॉमन ले लिया और इन दो में से माइनस का 5x अपन अलग रख रहे हैं, इसमें से मैंने 3x कॉमन लिया तो क्या बचा, x, यही बचा। यहां से अगर मैं 3x कॉमन ले तो 3 तो आ जाएगा कॉमन, x नहीं है तो क्या बचेगा 1/x, यही मिलेगा, और माइनस का 5x ऐसा का ऐसा हो गया, यही मिला अपने को। अब अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी, लेकिन 5x 2x 3x इनकी वैल्यू अपन कहां से लाएंगे, तो इसको थोड़ा और चेंज करते हैं अपन, 2x ऊपर ऐसा का ऐसा, नीचे आप x कॉमन और ले लो, x कॉमन और ले लेंगे इन दो में से, यहाँ से 3x में यहाँ पे 5x में, अगर अपन x और कॉमन ले तो अपने पास क्या बचेगा, ये 3 कोष्ठक में x प्लस 1/x और यहाँ पे माइनस के 5, यह कॉमन बच जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा 2/3 गुणा x प्लस 1/x माइनस के 5, ये बच गया। x प्लस 1/x की वैल्यू अपने पास है कितनी 5, तो ये वो 5 अपन इसमें रख देंगे, तो 2/3 गुणा 5 माइनस 5 हो गया, 5 थी 15 में से 5 गए तो 10, 2/10 बराबर 1/5, ये 1/5 आ गया इसका आंसर। ये था अपना इसको सोल्व करने का तरीका। अपन ने कैसे किया, बस इसके अंदर डालना है। अगर आपको ये थोड़ा अटपटा लग रहा है कि सर आपने 3 ही कॉमन क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया, तो आप x लेके भी कर सकते हो, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट
रिजल्ट सेम मिलेगा 1/5। अगर अपन इसके अंदर 3 कॉमन लेके किया था, अब अपन अक्स कॉमन लेके कर लेते हैं इसको। अगर अपन इसमें अक्स कॉमन ले नीचे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x माइनस 5 प्लस का 3/, यही बचेगा। ये बचेगा तो अपन अक्स से अक्स कट कर देंगे, क्या बचेगा, 2/3 अक्स माइनस का 5 प्लस का 3/। ओके, अब आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो अब आपको 3 कॉमन लेना पड़ेगा इन दो में से। 3 कॉमन लोगे तभी तो आपके पास x प्लस 1/x वाली इक्वेशन बनेगी। ये लो -5 वापिस बाहर आ गया। सही कह रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता आप x कॉमन ले रहे हो या 3 कॉमन ले रहे हो, बट जो भी कॉमन लेके आप सोल्व कर रहे हो उसका तरीका सही होना चाहिए। आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल एकदम क्लियर रहना चाहिए। बीच में अगर आपने रोड़े पत्थर अटका दिए, यहाँ से आपने 3 में कॉमन लिया ही नहीं, इन 2 में कॉमन लेके इसको काट दिया, तो फिर आपके पास क्या बचेगा, 3x माइनस 5 प्लस 3, यही बचेगा। 3x माइनस 2 ये बचा, किसके बट्टे में, 2/3x माइनस के 2, यही बचा। इसको अगर आप कुछ और माथापुड़ी लगाओगे तो 2/3 -1 ऐसे कर दोगे। -1 कैसे लिखा मैंने, जो माइनस के 2/2 ये आ रहा है, इसको सोल्व करोगे तो 2/3 -1 ये ले आओगे, फिर इसको वापस गुणा करके यहाँ पे आ जाओगे, यही करो। इसलिए अपना बस जो वे है वो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, इनका आंसर अपने आप निकल आएगा। ऐसे अपन 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि अपनी इनकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए और अपने जो ये कंसेप्ट है पावर चेंज वाला वो अपने अच्छे से क्लियर हो जाए। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेम उसी टाइप का है, बिल्कुल डिक्टो कॉपी है अपनी जस्ट इससे पहले जो किया वो सेम इक्वेशन अपने को दी थी, बट 3 की जगह 5 था, 2 था, कुछ भी था, संख्या है ये बदलती रहती है। इसके आगे वाला लगभग उसके जैसा है, थोड़ा बहुत चेंज है। अपने को करना क्या, वही सेम ये इक्वेशन अपने को इसके अंदर बनानी। अब वो आप चाहे कैसे भी बनाओ, इसके अंदर जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, जो मन हो वो करो, बट x प्लस 1/x बनाओ ताकि इसके अंदर जो चर है x वाला ये गायब हो जाए और अपन उस x प्लस 1/x की जगह 3 पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते। मान निकालना है बस, मान कैसे निकलेगा, अगर ये इसके अंदर कन्वर्ट होगा तभी निकलेगा। तो अपन क्या करेंगे, x³ प्लस 1/x अपॉन x² माइनस x प्लस 1, इसके अंदर अपन क्या करें कि भाई ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। सही है, तो अपन इसको कैसे कन्वर्ट करें, अपन ऊपर x² प्लस 1/x² बना सकते हैं, इससे अपन x² प्लस 1/x² निकाल सकते हैं क्या, वो देखो निकाल सकते हैं। तो चलो अपन यही ट्राई करते हैं। x² ऊपर मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बनेगा, x², एक x मैंने कॉमन ले लिया, 3x था, एक x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2x बच गया, यहाँ पे 1/x, एक x की पहले से ही कमी है, एक x की पहले से ही कमी है, मैं एक x और ले आया तो 2x की कमी हो गई ना। अब आपको मूली गाजर लेके समझाओ, इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं शायद, मैं भी इतना नहीं हूँ। इसके अंदर भी अपन सेम करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या फायदा होगा, तो वो देख लो। x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, x, 2x में से एक x अपन ने कॉमन ले लिया, x बचा। यहाँ पे -x है, मतलब कि एक ही x है, वो भी अपन ने कॉमन ले लिया तो एक बच गया। यहाँ पे एक है, यहाँ पे अगर अपन x कॉमन लेते हैं तो कोई भी x नहीं है तो 1/x हो गया। ओके, x से x कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, x² प्लस 1/x², नीचे क्या बचा, x प्लस 1/x और एक ये माइनस का। ओके, अब आप गौर से देखो, एक तो ये इक्वेशन देखो,
एक ये वाली दे। अब तो हो जाएगा सोल्व। अब तो आपको ये दे दिया, इसके अंदर क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना पूछा है, बस यही मान लो, इसका मान निकलते हैं उसमें रख देना। तो ये कैसे निकालते हैं अपन भूल गए शायद। संख्या दी हुई हो तो संख्या का स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस का स्क्वायर कर, प्लस दिया हुआ हो तो माइनस करते हैं, माइनस दिया हो तो प्लस निकालते हैं। तो 9 माइनस 2 बराबर 7। अपन इसकी जगह कितने रखेंगे, 7 एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3। 3 ये माइनस 1, ऐसा का ऐसा 7/2। ये इसका राइट आंसर। अब ये कैसे निकाला अपन ने, क्या किया, वही बस एक्स कॉमन लिया है मैंने। ओके, तो ये कैसे पता चला एक्स कॉमन लेने पे, ये आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन ये है। अब आप या तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स की पावर 4 प्लस 1 बनेगा। ये आप निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। अगर अपन इसके अंदर एक्स कॉमन ले ले तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा। ये तो अपन निकाल ही सकते हैं, इसलिए ऊपर मैंने एक्स कॉमन लिया, नीचे एक्स क्यों कॉमन लिया, अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बनेगा। इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने चर एक और बढ़ा दिया, पहले तो यहाँ दो ही जगह थे, मैंने यहाँ पे भी चर लगा दिया, नहीं समझे। तो इसके अंदर भी मैं एक्स कॉमन ले लूंगा, एक्स कॉमन लेते ये क्या बना, एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अपने पास है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की अपन ने वैल्यू निकाल ली, वो यहाँ पे रख दी, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अपने पास है वो अपन ने रख दी, और इस इक्वेशन को अपन ने सोल्व कर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, पहले तो अपने को पता था कि अपने को x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है। अपन इस व्यंजक को थोड़ा सा घुमाएंगे फिराएंगे कर ले, अगर दोनों ही व्यंजक अपने को ऐसे दे दे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात। दोनों ही व्यंजक घुमा के दे दिए, ना तो इसका समझ आ रहा ना इसका समझ आ रहा, तो अपने को क्या करना है, तो सबसे पहले अपने को इसको सोल्व करना है कि एक्चुअल में अपने को दिया क्या है, क्या मान दिया है, तो वो अपन सोल्व करेंगे। तो इसको अपन अलग लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब क्या करें, अब क्या करें, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या, तो एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू 0। ओके, ये एक्स इधर गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग में, तो उस साइड 0 बन जाएगा। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये माइनस का 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 वाव सर्फ हो गया। कैसे पता चला, कैसे क्या है यार, जो इक्वेशन देना उसके अंदर सिंपल मेथड है, या तो एक्स कॉमन ले लेना या गुणा कर लेना, दो ही तरीके हैं, या तो कॉमन ले या इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों तरीकों में से कोई ना एक जरूर लग जाएगा। या तो आपकी बिल्कुल समझ बैठती है ना तो आप लगभग कॉमन ही लो, क्योंकि जो अपने 80% 75% क्वेश्चन है वो लगभग कॉमन लेने से सॉल्व हो जाएंगे। चलो ये तो मिल गया, अब इसका क्या करें, तो इसको आप गौर से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एक जगह, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ओके सिंपल सा ही तो पूछा है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अपने पास है 3, स्क्वायर अपने को निकालना है, तो संख्या का स्क्वायर
माइनस का स्क्वायर बराबर 7, 3 प्लस 7 बराबर 10। कितनी वैल्यू आई इसकी? 10। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। ऐसे अगर घुमा के क्वेश्चन देगा तो उनको देख के बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अक्स कॉमन ले लो, अक्स कॉमन लेते ही आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यह ट्रेलर है, मूवी आप बना देना इसे। तो ये थी अपनी आज की क्लास सर्च एंड इंग्लिश से रिलेटेड, जिसके अंदर अपन ने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे। और अब अपने ये सर्च एंड इंग्लिश वाला टॉपिक मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपने कितनी क्लासेस देखी, कितना क्या सीखा, वो आप जानते हो। और अगर फिर भी कोई कमी रहती है या कोई कंसेप्ट ऐसा आपको लगा हो कि सर आपने ये नहीं करवाया, तो आप कमेंट करिए। अगर कुछ कंसेप्ट मेरे से छूट गया है जो मेरे ध्यान में नहीं आया हो, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। उसकी अपन एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना लेंगे। और अब अपने कल से नया टॉपिक शुरू हो रहा है, बहुपद पॉलिनोमियल, तो आप उसके अंदर जरूर जुड़िए। और वो भी अपन इससे भी अच्छे तरीके से करेंगे। धीरे धीरे अपन अपना तरीका बिल्कुल इंकरेज करेंगे पढ़ाने का, आपको समझाने का। और अगर आप कमेंट करोगे तो आपके अकॉर्डिंग ही समझाने के तरीके को डाला जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक बहुपद के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।